92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी अधूरी रात का सलाम। अधूरी रात, पूरी खामोश और मैं सोचते हैं कि कुछ लिखें, मगर क्या? कोई बात हो जो तुमको बेहद पसंद हो, कोई शेर तुम्हारे जिक्र का, तुम्हारी जुल्फ की गिरहों में उलझी कोई नज्म या कोई गीत तुम्हारे ख्याल का। वो सवाल लिखूं कि जिसका हाथ की लकीरों में ना हो जवाब, या फिर लिखूं मेरी तुम्हारी कोई ऐसी बात जो इतनी पुरानी हो कि फिर नई लगे। अधूरी रात, पूरी खामोश और मैं सोचते हैं कि कुछ लिखें, मगर क्या? तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज गया। एहतशाम खान की इस नज्म ने जैसे कॉलेज एलुमनाई मीटिंग में शामिल सभी लोगों को छू लिया। सामने बैठे दोस्त यार जिनसे एहतशाम की एक अरसे के बाद मुलाकात हो रही थी, सबके चेहरे खिले हुए थे। पुराने दोस्त मिलके नई यादें बनाने की कोशिश में थे। इस तेज रफ्तार वक्त में सब कितना आगे बढ़ गए थे। कॉलेज के दिनों में सबसे पीछे बैठने वाला वो दब्बू सा लड़का शशांक आज एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया था। हमेशा सिली जोक्स मारने वाली जेबा किसी स्कूल की प्रिंसिपल थी, और विक्रांत जो हर तीसरे दिन पैसे उधार मांगता था, रियल एस्टेट का इतना बड़ा कारोबारी बन जाएगा, कौन जानता था। एहतशाम सोचने लगा कि कॉलेज के दोस्तों से इतने लंबे वक्त के लिए कट जाने का उसका फैसला शायद ठीक नहीं था। सब कुछ कितना बदल गया था इस बीच। वो अपनी आंखों से इस बदलाव को महसूस कर रहा था। पुराने चेहरे अब कितने नए हो गए थे। क्या बात है भाई, बड़े सीरियस टाइप हो गए यार। नज़म वज़म नाल, हाँ? मोटे फ्रेम का चश्मा लगाए सिद्धार्थ बोला तो एहतशाम सिर्फ मुस्कुरा दिया। खैर, सिड ने गलत क्या कहा, बदल तो वो गया ही था, लेकिन जिंदगी बदलती है तो चेहरा तो बदल ही जाता है। शायद महफिल में मौजूद तमाम लोगों में से कोई ये नहीं जानता था कि 2 साल पहले एहतशाम की पत्नी जोहरा का इंतकाल हो गया था। उसे कैंसर था। जोहरा की मौत के बाद एहतशाम यूं ही रहता था, उदास, खामोश। बहरहाल पार्टी जारी थी। एहतशाम हॉल के किनारे रखे एक सोफे पे बैठ गया और पुराने चेहरों को देखकर पुराने किस्से याद करने लगा। लेकिन इन चेहरों में एक चेहरा नदारद था, वो चेहरा जिसके लिए वो इस जलसे में शामिल हुआ था। ये बात शायद 100% सही है कि ज्यादातर लोग अपने कॉलेजेस को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि उन पुरानी यादों में हमेशा एक किस्सा शामिल होता है, एक दास्तान, एक अफसानाए इश्क। एहतशाम की नजर एक चेहरे को तलाश रही थी। वो चेहरा था नफीसा सिद्दीकी का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी अधूरी रात का सलाम। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एहतशाम कॉलेज एलुमनाई में शामिल होता है और पुराने दोस्तों से मुलाकात करता है। इस दौरान वो कॉलेज के दिनों की अपनी मोहब्बत नफीसा को ढूंढ रहा है। अब आगे। एहतशाम की नजरें उस माहौल में नफीसा को तलाश कर रही थीं। शायद वो नहीं आई थी। एहतशाम उसे याद करते करते गुजरे हुए जमानों की यादों में खो गया। कितना हसीन था वो वक्त जब नफीसा और एहतशाम कॉलेज की लाइब्रेरी में मिले थे। वो पहली नजर का इश्क ही तो था, जिसके बाद न जाने कितने महीने एहतशाम ने नफीसा के सामने वाली डेस्क पे किताब पढ़ने का नाटक करते हुए उसे झांकते हुए देखा था। एहतशाम साहब, किताब तो सीधी पकड़ लीजिए, एक बार कहा था उसने। शर्मिंदगी कहां हुई थी उस पल, खुशी हुई थी कि चलो जबान पे नाम तो आया। फिर नजरों में इजहार हुआ, नजरों में इकरार हुआ,
धीरे धीरे किताब खाने से निकलकर इश्क खुली हवा में सांस लेने लगा। एहतशाम को याद आया कि कैसे वो दिन भर एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम करते थे। सब दोस्त यार इरिटेट होते थे कि भाई तुम दोनों ये पूरे दिन सलाम सलाम क्यों करते रहते हो। वो कहाँ जानते थे कि नफीसा और एहतशाम कोड वर्ड में सबके सामने इश्क का इजहार करते थे। सलाम वालेकुम यानी आई लव यू, और वालेकुम सलाम यानी आई लव यू टू। बहरहाल इश्क की सब कहानियों में हैप्पी एंडिंग कहाँ होती है। एहतशाम नफीसा की मोहब्बत भी एक वक्त के बाद जिंदगी की पेचीदा गलियों में तंग नजरों के बीच किसी मुजरिम की तरह लाके खड़ी कर दी गई थी। जमाने को इश्क शायद सिर्फ शायरी में अच्छा लगता है, क्योंकि शायरी में न कोई पठान होता है न कोई शेख। दरअसल नफीसा के वालिद कहते थे कि एहतशाम खान और नफीसा सिद्दीकी दो अलग नाम हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। बिरादरी भी कोई चीज है। लेकिन एहतशाम जानता था कि सच तो यह था कि वो नफीसा की शादी एक अमीर कारोबारी से तय कर चुके थे। लेकिन ये रिश्ता नहीं, महज सौदा था, नफीसा की खूबसूरती का सौदा। शायद वो अमीर ज़्यादा अपने आलीशान मकान में नफीसा को भी महंगी कालीन, ऊंचे फानूस और तमाम ज़बाइश की तरह सजा देना चाहता था। ऐसा नहीं था कि नफीसा ने इनकार नहीं किया, लेकिन जब वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने नफीसा को आखिरी ख्वाहिश के तौर पे उस अमीरजादे से शादी करने के लिए कहा तो उसे मानना पड़ा। ये और बात है कि नफीसा की शादी के बाद वालिद साहब चंगे हो गए, लेकिन नफीसा और एहतशाम की इश्किया कहानी यहीं खत्म हो गई थी। एहतशाम यादों में खोया ही था कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, कैसे हो एहतशाम? ये लम्स और आवाज जानी पहचानी थी, जैसे गुजरे जमाने की कोई आवाज फिर पुकार रही थी। एहतशाम ने पलट के देखा तो चेहरे पे वही पुरानी मुस्कुराहट पहने नफीसा खड़ी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी अधूरी रात का सलाम। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपनी पत्नी के इंतकाल के बाद उदास रहने वाला एहतशाम एक रोज कॉलेज एलुमनाई मीट में जाता है और वहां अपने पुराने इश्क नफीसा को याद करता है। तभी उसकी मुलाकात नफीसा से हो जाती है। अब आगे। नफीसा के चेहरे का अक्स एहतशाम की आंखों में था। वो हैरानी से उसे देखता रहा। वो जरा भी नहीं बदली थी। हाँ, गाल जरा भर गए थे, लेकिन आंखों की कशिश अब भी वही थी। एहतशाम कुछ पल उसे देखता रहा और बोला, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो एहतशाम? नफीसा ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल पूछ लिया। मैं ठीक हूं। अच्छा, नफीसा ने कहा। उसके बाद दोनों खामोश हो गए, जैसे दोनों के पास कहने को कुछ था ही नहीं। लेकिन वो खामोशी इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे दुनिया की हर बात फजूल है। दोनों के जहन में गुजरे वक्तों की कई आवाजें गूंज रही थीं, जिनमें हंसी भी थी और सिसकियां भी। काश एहतशाम ये जानता होता कि उससे बिछड़ने और शादीशुदा हो जाने के बाद नफीसा किन हालात से गुजरी थी। काश उसे पता होता कि सोने के पिंजड़े में कैद होने के बाद उसने नींद में कितनी बार एहतशाम को पुकारा। काश वो जानता होता कि नफीसा शादी के बाद एक पल भी उसे नहीं भूली, खासकर तब जब 6 महीने पहले उस अमीर लड़के से उसकी तलाक हुई। हाउ इज योर वाइफ? खामोशी को तोड़ते हुए नफीसा का एक सवाल एहतशाम की ओर आया। एहतशाम नफीसा को सच बताकर उदास नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि सच बोलने से एक जख्म जो वक्त के मरहम से कुछ भर गया था शायद फिर से ताजा हो जाए।
और वैसे भी उसे तो यही लगता था कि नफीसा अपनी जिंदगी में खुश है, लिहाजा उसने कहा, वो अच्छी है। जवाब सुन के नफीसा मुस्कुरा दी। लेकिन जब एहतशाम ने उससे पूछा, और तुम्हारे शौहर? तो शायद यही ख्याल नफीसा के मन में आया कि सच बताकर उस टीस को दोबारा क्यों जिंदा किया जाए। उसने कहा, वो भी ठीक है। वो दोनों उन बिछड़े हुए अजनबियों की तरह थे जो एक दीवार के आर पार थे। एक दीवार जो गिर जाती तो शायद वो एक दूसरे का हाथ थाम लेते, लेकिन वो कांच की दीवार नजर ही कहां आ रही थी। पर उदासियों के बादल वक्त की हवाएं हटा ही देती हैं। कुछ देर के बाद बेतकल्लुफी बढ़ने लगी। अपने अपने हिस्से का एक झूठ संभाले वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, गुजरे जमाने की बातें। वो दोनों ही एक दूसरे को उदास नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं मुलाकातों से नजदीकियां फिर जिंदा ना हो जाएं, कोई सिलसिला शुरू ना हो जाए। एहतशाम नफीसा के लिए फिक्रमंद था और नफीसा एहतशाम के लिए। वो एक दूसरे की खुशियों में रोड़ा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के असल हालात से नावाकिफ थे। शायद इसीलिए एहतशाम ये तय कर चुका था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। पार्टी खत्म हुई तो माहौल में शोर शराबा गूंजने लगा। अलविदा, बाय, सी यू सून की आवाजों के बीच एहतशाम की नजर नफीसा पे थी। वो भी जा रही थी। तभी कुछ अजीब हुआ। एहतशाम को लगने लगा जैसे नफीसा एक बार फिर हमेशा के लिए जा रही है, जबकि वो तो जा चुकी थी उसकी जिंदगी से। लेकिन उसे यूं जाता हुआ देखना एक अजीब सी कैफियत पैदा कर रहा था, जैसे वो अपनी खोई हुई मोहब्बत को एक बार फिर खो रहा हो। कम से कम एक सिलसिला तो जिंदा रहे, एक राब्ता तो बना रहे। वो सोच ही रहा था कि उसने देखा, भीड़ में जाती हुई नफीसा ने उसे पलट के देखा। वक्त जैसे ठहर गया। एहतशाम बेतहाशा उसकी तरफ भागा। भीड़ को हटाते हुए वो नफीसा के करीब जा रहा था। उसे पास आता देख के नफीसा ने अपने आंसू पोंछ लिए। अब ये मेरा नंबर, एहतशाम ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो वो यूं मुस्कुराई और चली गई। एहतशाम उसे देखता रहा तब तक जब तक वो उसे देख सकता था। थके कदमों से एहतशाम वापस होटल आ गया, लेकिन पूरी रात वो नफीसा के बारे में सोचता रहा। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात भर उसकी बोझिल आंखों ने क्या क्या ख्वाब देखे उसे कहां याद था। सुबह उसकी नींद खुली तो मोबाइल फोन बज रहा था। हेलो? वो आवाज सुनकर एहतशाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। नफीसा थी। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। नफीसा ने फिर जवाब नहीं दिया। वो बोली, मिलना चाहती हूं, मिलोगे? नफीसा के वो लफ्ज एहतशाम के मुताबिक उस वक्त दुनिया के सबसे खूबसूरत लफ्ज थे। कुछ ही देर बाद वो दोनों कॉलेज के पास की उस पुरानी चाय की दुकान पे मिले। खामोशी अब धीरे धीरे टूट रही थी। अपने अपने हिस्से का सच छुपाए दोनों एक दूसरे की मुस्कुराहट को बचाते शहर भर में फिरते रहे, अपने पुराने अड्डों को फिर से याद करते हुए। वो पुराना किला भी गए जहां कॉलेज के दिनों में अक्सर जाया करते थे। एहतशाम किले की दीवारों पे अपना और नफीसा का नाम लिखता तो नफीसा उसे मना करती थी। दीवारें मत खराब करो एहतशाम, ये गलत बात है। लेकिन आज एहतशाम की नजर उन्हीं दीवारों पे थी। तभी उसकी नजर उस भूरी दीवार के एक हिस्से पर ठहर गई जहां लिखा था नफीसा एहतशाम। एहतशाम और नफीसा उस नाम पे अपनी उंगलियों को फेरने लगे। इस बीच जितनी बार भी उनकी उंगलियां टकराईं, अतीत से आती कुछ गूंजती आवाजें दोनों ने साफ साफ सुनी। फिर खुद को संभालते हुए नफीसा ने कहा, आई एम गेटिंग लेट, मुझे वापस जाना है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।
दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी अधूरी रात का सलाम। इस कहानी में अब तक आपने सुना एहतशाम और नफीसा नाम के दो पुराने कॉलेज के दिनों के प्रेमी एक एलुमनाई मीट में मिलते हैं। एहतशाम इस बात से अनजान है कि नफीसा का तलाक हो चुका है और नफीसा इस बात से अनजान है कि एहतशाम की पत्नी का इंतकाल हो चुका है। दोनों एक दूसरे से अपने हिस्से का सच छुपाते हैं, ये सोच के कि कहीं दूसरा असलियत जान के उदास ना हो जाए। अब आगे। नफीसा और एहतशाम ने उस मुलाकात में उन तमाम जगहों को देखा जहां वो दोनों कॉलेज के जमाने में जाया करते थे, लेकिन शहर के उस मून व्यू हिल पे जाने के पहले ही नफीसा वापस चली गई जहां कॉलेज के दिनों में वो जाना चाहते थे। उन दिनों नफीसा की ख्वाहिश थी कि एक पूरी रात मून व्यू हिल पे एहतशाम के कंधे पे सर रख के गुजारे, लेकिन हॉस्टल वार्डन की 9 बजे से पहले वापस लौट आने की हिदायत के चलते कभी ऐसा हो नहीं सका। और आज इतने दिनों बाद जब वो मिले तो उनके दरमियान इतना कुछ था कि वहां जाना मुनासिब नहीं होता। इधर एहतशाम जान गया था कि एक हफ्ता अपने पुराने शहर में रहना अब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो तो शायद उस एलुमनाई मीट में आता भी नहीं, लेकिन बिजनेस मीटिंग के लिए शहर आना पड़ा था तो लगे हाथ उस गेट टुगेदर में शामिल होने का इरादा कर लिया था। लेकिन यह इरादा भारी पड़ने लगा था। नफीसा की एक झलक देखने के बाद उसे बार बार देखने का मन हो रहा था। वो अपनी कशमकश से थक गया था। वो नफीसा को दिल की हर बात साफगोई से बता देना चाहता था। हालांकि उसे यह भी डर था कि कहीं ऐसा न हो कि सच जानने के बाद नफीसा और टूट जाए, क्योंकि वो जानता था कि नफीसा ने वो शादी अपनी खुशी से नहीं की थी। कहीं ऐसा न हो कि नफीसा अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर ले, लेकिन अब उसे परवाह नहीं थी। वो दोहरी जिंदगी जीते जीते थक गया था। वो नफीसा के कंधे पे सर रख के जी भर के रोना चाहता था। अपने पुराने दिनों को याद करके पल भर के लिए ही सही नफीसा के साथ मुस्कुराना चाहता था, लेकिन उस वक्त दिल और दिमाग जैसे जंग में आमने सामने खड़े दो सिपाही थे। दिल ये कहता था कि नफीसा को सब कुछ सच सच बता दिया जाए, लेकिन दिमाग कहता था कि इस फैसले में नफीसा के लिए सिर्फ उदासियां हैं। लेकिन लंबी कशमकश में आखिर उसके दिल की जीत हुई। उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो वो नफीसा को अपनी पत्नी के इंतकाल के बारे में बता देगा। वो उसे बता देगा कि फिलहाल वो जिंदगी में अकेला है। एक बार ही सही वो नफीसा के कंधे पे सर रख के देर तक रोएगा। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी अधूरी रात का सलाम। इस कहानी में अब तक आपने सुना नफीसा और एहतशाम का कॉलेज के दिनों का इश्क हालात के आगे पूरा नहीं हो सका। दोनों की फिर शादी हो गई, लेकिन वो दोनों एक बार फिर अकेले हैं, पर दोनों ये बात एक दूसरे से बचाते हैं। आखिरकार एहतशाम फैसला करता है कि वो नफीसा को सब कुछ सच सच बता देगा। सुनते हैं आगे। एहतशाम के बताए हुए वक्त पे नफीसा मून व्यू हिल पे पहुंच गई। मून व्यू हिल शहर का वो किनारा था जो रात भर गुलजार रहता था। सामने समंदर का किनारा था और उसके पीछे चांद का नजारा। यही तो नफीसा आना चाहती थी जाने कब से, लेकिन कभी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और कभी हालात ने। पर आज ये मौका उसे मिल गया था। वो खुश थी कि कम से कम आज एक बार उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो जाने कब से उसके मन में दबी थी। उसने एहतशाम को वहां आते हुए देखा। एहतशाम के चेहरे पे थकान थी। वो आके नफीसा के पास बैठ गया। एहतशाम के लिए यह पल बहुत खास था।
वो नफीसा को उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा था जो उसके मुताबिक शायद आने वाले वक्त में उन दोनों की जिंदगी उथल पुथल कर सकती थी। वो नफीसा को सच बताने के लिए खुद को तैयार करने लगा। इस दौरान एहतशाम की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने वाकई नफीसा के कंधे पर सर टिका दिया। नफीसा के लिए ये सुकून की आखिरी मंजिल थी। लेकिन तभी उसके जहन को एक ख्याल ने छुआ तो वो अंदर तक कांप गई। यह गलत है नफीसा, उसने खुद से कहा। तुम एक हंसता खेलता घर क्यों उजाड़ने पे तुली हो? जो लिखा जाना था वक्त लिख चुका है, उसे काट कर लिखावट को तुम बदसूरत क्यों बनाना चाहती हो? एहतशाम पे अब उसकी पत्नी का हक है और यह हक तलफी है। यह गलत है। इस तरह तो एहतशाम अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर लेगा। एहतशाम, नफीसा ने आंसू पोंछते हुए कहा, रात काफी हो गई है, मुझे जाना है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं तुमसे। देखो, हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। वक्त हमारे रास्ते चुन चुका है। ऐसे में हमारा दोबारा एक दूसरे के बारे में ख्याल लाना भी ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल से अब हमको नहीं मिलना चाहिए। शायद दोनों के लिए यही बेहतर होगा। एहतशाम उसे एकटक देखता रहा। वो खामोशी बहुत भारी थी। उस वक्त नफीसा उसके सामने उस चमकते चांद की तरह लग रही थी जिसे वो देख तो सकता था लेकिन हाथ बढ़ा के छू नहीं सकता था। रात भर उस मून व्यू हिल पे बैठने का ख्वाब फिर अधूरा रह गया था। नफीसा उठी और जाने लगी। एहतशाम ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। वो मुड़ी और कांपती आवाज में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम एहतशाम। रात अगले पहर की तरफ बढ़ रही थी। देर तक एहतशाम वहीं बैठा रहा। नफीसा तो जा चुकी थी लेकिन फिजा में देर तक गूंजता रहा, अधूरी रात का सलाम। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।